होटल की सफाई करने वाली इस महिला ने गलती से फर्श पर अजीबोगरीब मलबा गिरा दिया। जब वो मलबा उठाने की कोशिश करती है तो वो वास्तव में 14वीं मंजिल से सीधे पहली मंजिल पर गिर जाती है। वेटर सीलिंग बरकरार है देख रहे हैं, कर्मचारी सोच रहे हैं महिला कैसे गिर सकती है बिना टूटी छत के माध्यम से। बाद में CIA एजेंट जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उन्हें क्या आश्चर्य होता है कि मलबा हवा में तैर रहा है और उन्होंने इस सामग्री को पहले कभी नहीं देखा है। कुछ विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों को पता चलता है कि यह एक ऐसी सामग्री है जो पृथ्वी से संबंधित नहीं है। यह विदेशी उच्च तकनीक सामग्री पृथ्वी पर क्यों दिखाई देगी। इसके बाद एजेंटों को कुछ और भी विचित्र पता चलता है। एक महिला का मृत शरीर एक खेत पर तैर रहा है और वो गुरुत्वाकर्षण को धता बता रही है। अज्ञात कारणों से उसके पास है मलबे के समान तैरने वाली विशेषता। एजेंटों ने सोचा कि शरीर हवा से यहाँ उड़कर आया है, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि शरीर और हवा की दिशा मेल नहीं खाती है। इसलिए ब्रांड ने कांटेदार तार से महिला की आस्तीन को हटा दिया और वे महिला का शरीर धीरे धीरे हवा के खिलाफ तैरता है और वे एक छोटे से ढलान पर शरीर का पीछा करते हैं और वे चौंक जाती हैं क्योंकि यहाँ कई शरीर घूम रहे हैं। लाशें एक साथ घूम रही हैं जैसे कि यहाँ कोई विशेष चुंबकीय क्षेत्र हो। वे जांच के लिए शवों को वापस प्रयोगशाला में लाते हैं और उन्हें पता चलता है कि शवों की कोशिकाएं और मस्तिष्क स्थिर है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें न तो दिल की धड़कन है और न ही सांस चल रही है। अचानक मृत महिला की आंखें खुलती है और बंद हो जाती है। सभी संकेतों से प्रतीत होता है कि यह सब मलबे से संबंधित है और केवल एक से अधिक मलबा है। कुछ दिन पहले एक एलियन अंतरिक्ष यान बाहरी अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एलियन का अध्ययन करने के लिए बहुत सारा मलबा पृथ्वी पर आ गया। तकनीकी CIA ने अन्य मलबे की व्यापक खोज शुरू की। जल्द ही उन्हें जंगल के अंदर एक बड़ा मलबा मिला। जैसे ही CIA एजेंट वहां पहुंचे मलबे को स्थानांतरित करने के लिए, जंगल में 2 अजनबी दिखाई देते हैं। एजेंट उन्हें चेतावनी देने के लिए तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। दोनों अजनबी मलबा निगल लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें खोज लिया गया है और फिर वे तुरंत गायब हो जाते हैं। वे एक पुल के नीचे टेलीपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें से एक गलती से पुल के खंभे में टेलीपोर्ट हो जाता है। अपने बदकिस्मत साथी को देख रहा है जो खंभे में फंसा हुआ है। वो आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर देता है। चुंबकीय व्यवधान के बाद एजेंटों को पुल के नीचे शव मिला, लेकिन उसका साथी पहले ही भाग चुका था। इसके बाद एक छोटे से शहर में विचित्र चीजें होती रहती हैं। शॉपिंग कार्ट, लोहे की चेन, गैस टैंक और अन्य वस्तुएं अपने आप चल रही हैं। धातु से बने सभी सामान को एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जाता है और फिर उन्हें शहर के चारों ओर ढेर कर दिया जाता है। कुछ घंटों बाद पूरे शहर को धातु की वस्तुओं द्वारा घेर लिया गया है। शहर के निवासियों को निकालने के बाद एजेंट ब्रान और एजेंट फानोला सड़क पर जांच करने के लिए शहर में प्रवेश करते हैं। वे एक आदमी एरिक को देखते हैं जो एक कार की खिड़की तोड़ रहा है। वे एरिक को रोकते हैं, लेकिन एरिक बहुत उत्तेजित होता है और बकवास करता रहता है। वे एरिक से शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दोनों नहीं देख रहे होते हैं तो एरिक भाग जाता है। एरिक की तलाश करने के लिए दोनों अलग हो जाते हैं और फानोला उसे एक परित्यक्त कारखाने में पीछा करता है जहां वह एरिक को पकड़ता है। वहीं ब्रान भी एरिक को एक गोदाम के पास पकड़ लेता है। एरिक का जुड़वा भाई नहीं है तो 2 एरिक्स कैसे हो सकते हैं। वे पूछताछ के लिए दोनों एरिक्स को वापस ले जाते हैं और वे पाते हैं कि दोनों एरिक्स को मानसिक समस्याएं हैं। चीजें अजीब हो रही हैं, इसलिए ब्रान और फानोला जांच के लिए एरिक के घर जाएं। वे सुरक्षात्मक सूट पहनते हैं और फिर एक कमरे में घर में प्रवेश करें। जब उन्हें विशाल मलबा मिलता है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन जब ब्रान दूसरे कमरे में प्रवेश करता है तो वह पाता है एक आदमी जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। दोनों एक दूसरे पर अपनी बंदूकें तानते हैं और जैसे क्लोन कुछ बकवास कह रहा है, ब्रान क्लोन को गोली मार देता है। ब्रान को पता चलता है कि इस घर में मलबा है। लोगों को क्लोन करने की क्षमता है और वह पिछले 2 एरिक्स दोनों क्लोन होने चाहिए। सवाल यह है कि असली एरिक कहाँ है। तभी फिनोला को रक्त में खून मिलता है गराज और एरिक की कार गायब है। इसलिए वे शहर के चारों ओर धातु के घेरे में आते हैं। चून की कार धातु से बनी है, शायद एरिक और उसकी कार यहाँ है। तुरंत उन्हें एरिक की कार मिली। ब्रान ऊपर चढ़ता है और निश्चित रूप से असली एरिक कार में है। हालांकि उन्होंने एरिक को सफलतापूर्वक बचाया, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मलबे को इकट्ठा करना है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न मलबे में अलग अलग शक्तियां होती हैं। दूसरे शहर में एक उपयोगिता कार्यकर्ता अचानक एक चौक देखता है, उसके सामने पतली हवा से बाहर दिखाई देते हैं। वह सावधानी से चलती है, फिर फेंक देती है चौक पर एक पत्थर, लेकिन पत्थर इसके माध्यम से जाता है। जैसे ही वह चौक का निरीक्षण करती है, आकृति अचानक इसके अंदर दिखाई देती है। जब तक ब्रान और फानुला आते हैं तब तक चौक खत्म हो चुका होता है, गायब हो गया, और उन्हें इसके फिर से प्रकट होने की प्रतीक्षा करनी होगी। रात में चौक वास्तव में फिर से प्रकट होता है। ब्रान निरीक्षण करने के लिए चौक के पीछे घूमता है और वह पाता है कि वर्ग लगता है एक पतली द्विआयामी सतह होना। फिर फिनोला लड़की से संपर्क करने के लिए रेडियो का उपयोग करता है चौक, जो फानुला को अपना नाम और घर का पता बताता है, और फिर चौक फिर से गायब हो जाता है। जल्द ही उन्हें लड़की की जानकारी मिल जाती है, जो दिखाता है कि लड़की का नाम निकोल है और वह 2019 से लापता है। अगले दिन वे फोन करते हैं लड़की के पिता, लेकिन लड़की के पिता नहीं विश्वास है कि उनकी बेटी अभी भी जीवित है। ब्रान ने पिता को चलने के लिए कहा और यह कोशिश करो, जो वह करता है।
और फिर वर्ग अपेक्षा के अनुसार फिर से प्रकट होता है। फिर पिता निकोल से पूछता है कि वह अब कहाँ है। निकोल का कहना है कि वह नहीं जानता और वह घंटों से अपने पिता की तलाश कर रही थी। फिर उसने इस चौक को देखा। हर कोई हैरान है क्योंकि निकोल को लगता है कि उसके पास केवल कुछ घंटों के लिए गायब था, जब वास्तव में वह 2 साल से लापता है। तभी चौक फिर से गायब हो जाता है। उन्हें उसे बाहर निकालने का एक तरीका खोजना होगा। मलबे का अध्ययन करके उन्होंने उपयोग करने की तकनीक में महारत हासिल की है, कुर्सियों जैसे टेलीपोर्ट आइटम के लिए मलबा। इसलिए वे एक बड़े टुकड़े पर चलते हैं। मलबे और वर्ग तुरंत दिखाई देते हैं। चौक के अंदर के लोग साफ दिखाई दे रहे हैं इस बिंदु पर, और निकोल विमान को छूता है अपने हाथ से, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए CIA मलबे का उपयोग हमला करने के लिए करता है। विमान सीधे दूसरे अंतरिक्ष में एक चैनल खोलता है। फिर फानोला निकोल का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर खींचता है। निकोल के साथ कई अन्य लोग बाहर आते हैं। उनमें से कुछ दशकों से अंदर फंसे हुए हैं। ये टीवी शो डेब्रिस के पहले 3 एपिसोड का सारांश है। अगर आपको ये पसंद है तो इस शो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।